जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो। हिंदुस्तान के बनियों ने मेह और मौत को सहारे कर ली है। काफिर शेठ सौदागर महाजन जमीन माता के नाम का और संसार के नाम का और 84 लाख जीवा उनके नाम का दुख दे के कच्ची उम्र में मारते हैं और 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी है और आपके नाम से जाहिर करते हैं कि परमेश्वर के सिवाय ऐसा कौन कर सकता है। बदनामी परमेश्वर के सर पे लगा दी और यह बात संसार को साध अनुपदास महाराज ने बताई कि संसार में जो कुछ बुरा होता है वो हिंदुस्तान के बनिए करा रहे और हम सब लोग तो भूले हुए पागलों के मौफिक हो गए। परमेश्वर और माँ जमीन माता की पहचान हमको साध अनुपदास महाराज ने कराई। धन्यवाद अनुपदास जी महाराज, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद माँ जमीन माता। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बच्चे के लिए साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकानी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसुम व जगत हितकानी तस्नीफ साथ अनुपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909। अविश्वास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी लतमाश यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ ब गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ईश्वर परमात्मा मालिक हमारी बुद्धि दुरुस्त करो और इन बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर। कल 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी थी और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जिन भाइयों को की किताब पढ़ना नहीं आता है वो रिकॉर्डिंग को जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर। दुनिया में जितने भी खराबियां कम उम्र में जो मौतें होती है और अतिवृष्टि अनावृष्टि जो भी होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बेईमान बनिए लंका के टेढ़े, क्योंकि वो 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है। लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते हैं। ये बुरा होना और काल वगैरह का पढ़ना, अकल वगैरह का फिरना, बारिश का ना होना, ये सब हिंदुस्तान के बनियों से पाप से हो रहा है, जिसको साध अनुपदास महाराज ने इस किताब जगत हितकारिणी में लिख करके कलमबद्ध किया है। इसको जरूर जरूर पढ़े और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो उस पेज की रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर। कर प्रार्थना है सब संसार देवता लोगों से, जय परमेश्वर, और इन बनियों के जाल से बचे ताकि सबका भला हो और सब जीवाजून बनी रहे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 100। संसार के लोगों ने नाकी और फूल रखी तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम जो जाल छुड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज हरगिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बड़ियों के जाल को मेरी जिंदगी ही जिंदगी में छुड़ाओगे जब इनका जाल छूट जाएगा। और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ दी है कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल के इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और यह कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि ये बनियों मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार यह जानेगा कि यह बनिए जादू के जोर से हमको भी मार देंगे तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा, इससे मुझको नहीं मारा। परंतु इन बनियों का पाप संसार के गारट होने के लिए हद से ज्यादा चल रहा है।
इसलिए मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूंगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ होकर जरूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छुड़ाएंगे। चुनाचे वाकिफ करने के सबब से इन बनियों ने मुझको अपने राक्षस पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु यह बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्त पाप करा रहे। सो इन बनियों ने इस राक्षस हत्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जबान से अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का पाप चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण राक्षस हत्या का पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस हत्या का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाए से भी नहीं समझते। क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है, परंतु कच्ची उम्र में जो मरते हैं सो यह गुप्ती पाप से मर जाते हैं। सो कच्ची उम्र में मौत का ख्याल करके सब संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना जरूर बात समझा कि जो मेरे जीते दिन सौदागरण का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा, जब तो संसार के बच्चे बजाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी। क्योंकि यह बनिया संसार के लोगों क्योंकि यह सौदागर लोग सबसे मिले जाते हैं और मिलकर सबकी अकल को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे भी संसार के लोगों को तो ऐसा ही सोचता है कि जो बनिया कहते हैं सच समझते। अब मेरा लिखना यह है कि जिस तरह से शनिश्चर ने रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया था, जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ा था। पेज नंबर 101। जय परमेश्वर। उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूँ। सो सब संसार मिलके इन सौदागरण के जाल को छुड़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षस पाप से बच जावे और संसार में पिसा सजग हो जाए और कुल चीजें संसार में सजग की तरह से होने लगे कि जैसे पहले जमाने में होती थी, उसी तरह से अब भी होने लगे। सो जब की सजग होगा तो चांदी सोने की खाने प्रकट हो जाएगी और जब भी आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है, क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताजा हो जाता है और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है, उसी तरह से चर्बी बढ़ जाती है। इसी तरह से यह बात समझने के लायक है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीजें है और वो बढ़ जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह है, जिसकी पहचान इस तरह से है कि जो पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर की गोश्त है और जो कि चांदी सोने की खाने है वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु यह बनिए राक्षस पाप से काल डाल पड़ा रहे हैं, जब से जमीन माता दुख पा रही है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई और इसके शरीर की रोशनी जाती रही है। सो देखो भाई, जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है, बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमीन माता का भी रंग बदल गया है कि जो कोई नहीं पहचान सकता है। और जमीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जीवाजून का स्वरूप और ही तरह का बनाया है और अलावा इसके झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से हरे सब के रूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो जमीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जहान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जहान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगे, जब जमीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और जो पहाड़ों का जो रूप है वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। पेज नंबर 102। जय परमेश्वर। और हीरा पन्ना पहाड़ों का जो स्वरूप है वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। पेज नंबर 102। और हीरा पन्ना यह पहाड़ है, परंतु जब जमीन माता की बीमारी जाती रहेगी, जब कुल चीजें मेवा मिष्टान वगैरह और चर्बी वगैरह सज्जर की तरह से होने लगेगी, जब यह जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप को छोड़ा है, नहीं तो यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ ना कुछ सुझा के भुला देंगे। क्योंकि यह बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा बहुत राक्षसी पाप छुड़ा के यह सुझा देंगे कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया है, इससे छोड़ दिया है। तो यह बात तुम अच्छी तरह से ख्याल करना कि
जब यह बनिए पाप को छोड़ देंगे, जब कोई भी कच्ची उम्र में नहीं मरेगा और तुम तमाम दुनिया के लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि एक एक को चाहने लगेगा और शेर बकरी शामिल चलेगी और अनमोलों में भी ऐसा संप होगा और कुल चीजें सज्जन की तरह से पैदा होगी। जब यह जानना कि इन बनियों ने दुनिया के नाम का पाप छोड़ा है और जो कि यह पाप कराते हैं वो अलोप कराते, अग्रते जाहिरदारी में करावे, जब तो हर कोई इनके पाप को छोड़ा दे, परंतु गुप्ती पाप की वजह से किसी पर इनका पाप साफ साफ जाहिर नहीं होता है कि किस कदर पाप कराते और कहां पर कराते। इससे किसी से भी इनका पाप का करना नहीं छोड़ाया जाता है, परंतु इन मुनियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कर पाया है, इससे इनकी चोरी मालूम हुई और जिस कदर की पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस लिखे ऊपर गौर फरमाना मुनासिब है कि मालिक के घर में तो सबकी उम्र पूरी दी हुई और इस जमाने में तो आदमी की उम्र 125 बरस की है, सो 125 बरस की उम्र मेरी भी है और मेरा जन्म चैत्र 14 संवत 1905 का है। सो इस मिति और संबंध से लगाकर संबंध 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि यह कुछ आदमी की दी हुई नहीं है, यह तो परमेश्वर की दी हुई है। और इसी तरह से कुल जहान के लोगों की उम्र 125 बरस की है, परंतु यह किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो इस पाप की वजह से लाखों में एक दो की ही पूरी उम्र होती है। सो मुझको तो इस बात पर गम नहीं है, परंतु यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मार देंगे, इस बात पर अलबत्ता गम है कि जब मुझको मार देंगे तो फिर बनियों की चोरी को कौन जाहिर करेगा, क्योंकि बनियों के दिल में यह है कि इसने हमारा जाल पकड़ा है, तो इसको मार देंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है, क्योंकि हमारा जाल फिर अच्छी तरह से चल निकलेगा। इससे यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मारना चाहते हैं कि हम बनियों की जिस कदर जाल है वो शनिचर की तरह से इसको मालूम हो गया है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए सात धर्मदास लिखी किताब पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे, और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो इस पेज की रिकॉर्डिंग सुने, और जिस भाई को और जिस बहन को ये किताब चाहिए तो इस किताब के लिए संपर्क करे। ये संपर्क नंबर मैं बोल रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल करे और ये किताब को निःशुल्क प्राप्त करे ताकि अपनी और अपनी औलाद बचे। जय परमेश्वर। सात धर्मदास किताब जगदीत कारणी, सावनी एरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 307027। टेलीफोन नंबर 02974273024। मोबाइल नंबर 890655533801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय।